कहानी शुरू होती है 2024 जनवरी में। और इस बीच मैं लुक्स मैक्सिंग के कंटेंट से पूरा वाकिफ हो चुका था और मैं एक प्रो बन चुका था। मेरे में दुनिया जहां की सारी इंफॉर्मेशन थी इसके बारे में। एंड मैं एक टर्म के बारे में वाकिफ होता हूं विच इज ओवरबाइट। और मैं इस चीज को डिस्कवर करता हूं कि जो मेरे ये ऊपर वाले दांत हैं, जो मेरा अपर जॉ है, ये कवर करता है मेरे लोअर जॉ को। मेरे जो ऊपर वाले दांत हैं ये मेरे नीचे वाले दांतों से ज्यादा बड़े हैं। एंड मुझे पता लगता है कि मुझे भी एक ओवरबाइट है। मतलब तुम देख सकते हो। बेसिकली जैसा कि तुमने देखा, मेरे ऊपर वाले दांत मेरे नीचे वाले दांतों से ज्यादा बड़े हैं। बेसिकली उनको कवर करते हैं, उनसे आगे हैं। और 2024 जनवरी में मेरे को जब ये चीज पता लगती है तब मैं अपने पापा के पीछे पड़ जाता हूं कि पापा मेरे ब्रेसेस लगवा दो, मुझे ओवरबाइट है और मैंने इस चीज को ठीक करना है, मैं बहुत ज्यादा भद्दा दिखता हूं एंड प्लीज मेरे को ब्रेसेस लगवा दो, मेरे दांतों में तार लगवा दो, प्लीज यार, प्लीज 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 लगा दो। मैं अपने दादू को कहता हूं, मैं अपनी दादी को कहता हूं, मैं अपनी मम्मा को कहता हूं, मैं अपने पापा को कहता हूं, मैं सबकी जान खाने लग जाता हूं कि प्लीज मेरे दांतों पे ब्रेसेस लगवा दो, प्लीज मेरे दांतों पे तार लगवा दो। और टू बी ऑनेस्ट वो मेरे पे इतना गुस्सा करते हैं। देवर लाइक, यार तेरा दिमाग खराब हो चुका है, तेरे दांत बिल्कुल ठीक है बट फिर भी तेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि तेरे दांतों में कोई दिक्कत है, तुझे ओवरबाइट है। बेटे तेरे को ओवरबाइट नहीं है तो बिल्कुल ठीक है, तेरे को तारों की जरूरत नहीं है, तेरे को ब्रेसेस की जरूरत नहीं है। बट मैं उनकी बिल्कुल नहीं सुनता और लड़के उनके साथ चला जाता हूं डेंटिस्ट के पास। बट शुक्र है, लकीली वो डेंटिस्ट भी अच्छी थी और वो मेरे को कहती है कि बच्चे, आपको अभी ब्रेसेस की जरूरत नहीं है, आपके दांत बिल्कुल ठीक है। एंड मेरे पापा भी मेरे को पहले दिन से यही समझा रहे थे। एंड आई एम सो थैंकफुल। मैं भगवान जी का इतना शुक्रिया अदा करता हूं कि थैंक यू भगवान जी, शुक्र है आपने मेरे ब्रेसेस नहीं लगवाई, शुक्र है मेरे पापा ने या किसी और ने मेरे ब्रेसेस नहीं लगवाई। क्योंकि ब्रेसेस लगवाने के बाद मेरा चेहरा और भी ज्यादा डिग्रेड हो जाता, मेरी लुक्स और खराब हो जाती और मेरा चेहरा बेसिकली डिस्ट्रॉय हो जाता। ऐसा इसीलिए है क्योंकि देखो, ये जो चीज है ना ओवरबाइट, ये अगर मैं तुम्हें बताने की कोशिश करूं कि ये हमें होती क्यों है। बेसिकली जब हम अपनी मुंह से सांस लेते हैं तब हमारा अपर जबड़ा तो ग्रो हो जाता है, पर जब हम मुंह से सांस लेते हैं तब हमारा ये जो लोअर जबड़ा है, ये जो लोअर जॉ है, ये ग्रो नहीं हो पाता। एंड इसी वजह से हमारी चिन छोटी रह जाती है, हमारा लोअर जॉ छोटा रह जाता है एंड वो हमारे अपर जॉ जितना बड़ा नहीं हो पाता, लंबा नहीं हो पाता। एंड इसीलिए हमें ओवरबाइट जैसी बीमारी या ओवरबाइट जैसी कंडीशन हो जाती है। बेसिकली जब तुम्हारा लोअर जॉ बड़ा हो जाए, बाहर को निकल जाए अपर जॉ से एंड बेसिकली कुछ ऐसी सी चीज बन जाए, तब उसको बोलते हैं अंडरबाइट। अपर जॉ लोअर जॉ के आगे है सो इट इज ओवरबाइट, एंड अगर लोअर जॉ अपर जॉ के आगे है सो इट इज अंडरबाइट। बेसिकली होता क्या है, कई सारे बच्चों को ऐसा लगता है कि उनको ओवरबाइट है और उनके दांतों में खराबी है, उनके दांत बाहर को हैं। बट रियलिटी में होता यह है कि उनके दांत बिल्कुल ठीक होते हैं, बट दिक्कत उनके जॉज में होती है। उनका लोअर जॉ उतना ग्रो नहीं किया होता, जैसे कि मैंने अभी तुम्हें पूरा समझा दिया। अगर ऐसी कंडीशन में ब्रेसेस लगवाए जाए तो दांत तो बिल्कुल ठीक है, दांतों को क्या होगा, वो तो बिल्कुल स्ट्रेट है। तो अगर दांत बिल्कुल स्ट्रेट है और हम ब्रेसेस लगवाएंगे तो इवेंचुअली हमारा जो अपर जॉ है ये पीछे को चला जाएगा, ये रिजल्ट करेगा रिवर्स स्विंग में। मतलब इन शॉर्ट, हमारा अपर जॉ ठीक था और खराबी हमारे लोअर जॉ में थी। बट हमने क्या किया, हमने कंडीशन को ठीक करने के लिए, दोनों को इकट्ठे अलाइन करने के लिए लोअर जॉ को बड़ा नहीं किया, हमने अपर जॉ को और छोटा कर दिया। जो चीज सही थी उसको और बिगाड़ दिया, जो चीज बिगड़ी हुई थी उसको सही नहीं किया। बेसिकली मान लो तुम बाइसेप की एक्सरसाइज लगाते हो जिम में, तुम्हारा राइट बाइसेप ज्यादा डेवलप्ड है, ज्यादा बड़ा है, और तुम्हारा लेफ्ट बाइसेप कम डेवलप्ड है, छोटा है। तो तुमने क्या किया, तुमने बजाय लेफ्ट बाइसेप को और ट्रेन करने के, तुमने राइट को ट्रेन करना छोड़ दिया और तुमने उन दोनों को इक्वल कर दिया। और ये बहुत ज्यादा गलत चीज थी। तुम्हें लेफ्ट बाइसेप को और ट्रेन करना चाहिए था, उसको पंप में लाना चाहिए था और उसको और डेवलप करना चाहिए था ताकि ये दोनों सेम हो जाए। सिमिलरली मान लो अगर पेरेंट्स हैं और उनके दो बच्चे हैं, एक बच्चा पढ़ाई में बहुत अच्छा है और दूसरा पढ़ाई में उतना अच्छा नहीं है, वो उतना नहीं पढ़ता, तो वो चाहते हैं हमारे दोनों बच्चे सेम लेवल पे रहें। तो वो क्या करते हैं, वो जो बच्चा ज्यादा पढ़ता था उसको कहते हैं कम पढ़ा कर, जबकि सही चीज होनी थी कि जो बच्चा कम पढ़ता है उसको कहा जाता कि भाई तू ज्यादा पढ़ा कर। इसीलिए तुमने जो चीज तुम्हारी सही है उसको तुमने नहीं बिगाड़ना, जो चीज तुम्हारी बिगड़ी हुई है तुमने उसको सही करना है। इसीलिए अगर तुम्हारे दांत बिल्कुल फिट एंड फाइन है, बिल्कुल ठीक है, तो तुम्हें ब्रेसेस की जरूरत नहीं है मेरी जान। बट हाँ, अगर तुम्हारे दांत उबड़ खाबड़ है एंड बिगड़े हुए हैं तो जरूर ब्रेसेस लगवाओ, ब्रेसेस तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बट अगर तुम्हारे दांत मेरे दांतों की तरह स्ट्रेट है बट तुम्हें थोड़ी सी फिर भी ओवरबाइट है, तुम्हारे जो ऊपर वाले दांत है, जो तुम्हारा अपर जॉ है, वो कवर करता है तुम्हारे लोअर जॉ को, चाहे स्लाइटली या फिर थोड़ा सा ज्यादा,
तो तुम्हें ब्रेसेस की जरूरत नहीं है मेरी जान। अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत है तो वो ये है कि किसी तरीके से तुम अपनी चिन को, तुम अपने लोअर जॉ को बड़ा कर लो, लंबा कर लो। अब बेसिकली सोल्यूशन पे आने से पहले मैं तुम्हें एक चीज बताना चाहूंगा, अगर तुम्हें बहुत ज्यादा स्लाइट ओवरबाइट है जैसे कि मेरे को है या फिर कई सारे सेलिब्रिटीज को है जैसे कि टॉम क्रूज, क्यारा अडवाणी, मतलब अगर तुम्हें इतनी सी स्लाइट ओवरबाइट है और तुम्हें लग रहा है तुम्हारी जिंदगी खराब होगी, तो मेरी जान ये खुश होने की बात है। क्यों? क्योंकि अगर इतनी सी स्लाइट ओवरबाइट किसी को हो तो वो उसके चेहरे को और भी ज्यादा खूबसूरत बना देता है। बेसिकली जिसको भी थोड़ी स्लाइट ओवरबाइट होती है उसका फेस क्यूट लगता है। जी हाँ, क्यारा अडवाणी, टॉम क्रूज, इन सबका चेहरा ज्यादा क्यूट लगता है। बेसिकली इतनी स्लाइट ओवरबाइट हमारी स्माइल को बहुत ज्यादा क्यूट बना देती है। हमारी स्माइल बहुत ज्यादा प्यारी लगती है, हम एक क्यूट पर्सन बनते हैं अगर हमें थोड़ी सी स्लाइट ओवरबाइट हो। बट हाँ, अगर हमें बहुत ज्यादा स्वीयर ओवरबाइट होगी विच इज एक्चुअली नॉट ओवरबाइट, उसको ओवरजेट कहा जाता है, तो हमारी कंडीशन बदतर हो जाती है। तो हमें कई सारे सॉल्यूशंस पे फोकस करना चाहिए। एंड अब अगर मैं सॉल्यूशंस पे आऊं तो बेस्ट चीज हो सकती है, अगर तुम्हें स्लाइट ओवरबाइट है या फिर थोड़ी सी अगर ज्यादा भी है तो बेस्ट चीज होगी तुम चिन टक्स कर सकते हो। चिन टक्स बेस्ट चीज है जिससे तुम बिना सर्जरी के, बिना ब्रेसेस के या बिना किसी और चीज के अपने लोअर जॉ को थोड़ा सा ग्रो कर सकते हो। अगर तुम्हारी एज 15 या 15 से कम है ना, तो मेरी जान ये चीज तुम्हारे लिए अमृत की तरह वर्क करेगी। मतलब दिस इज गोइंग टू बी एब्सोल्युटली फिनोमिनल। एंड मैं वीडियो के एंड में इसके बारे में बताऊंगा। बाकी अगर मैं बाकी सॉल्यूशंस पे आऊं तो अब देखो, हमें रूट कॉज पता है कि जो हमें ओवरबाइट होती है ये हमें माउथ ब्रीदिंग की वजह से होती है। सो ऑब्वियसली अगर हम माउथ ब्रीदिंग बंद कर दें तो ये ओवरबाइट ठीक हो जाएगी। तो इसीलिए स्टॉप माउथ ब्रीदिंग, तुम्हारे ऊबर खाबर दांत और तुम्हारी ओवरबाइट ये सारी चीजें पूरी परफेक्ट हो जाएंगी। एंड हो सकता तो मूविंग शुरू करो जिससे तुम्हारा फेस एक वेल डेवलप्ड, एक वेल फॉरवर्ड ग्रोन फेस बन जाएगा। दोनों अपर जॉ और लोअर जॉ वेल फॉरवर्ड ग्रोन हो जाएंगी। अगली चीज जो तुम कर सकते हो दैट इज टू ग्रो अ बियर्ड। देखो, अगर तुम एक मैन हो तो तुम अपनी छोटी चिन को या ओवरबाइट को कवर कर सकते हो, ओवरकम कर सकते हो बियर्ड ग्रो करके। अगर तुम्हें रोमन रेंज या विराट कोहली जैसी बियर्ड आती है तो वो तुम्हारे लिए अमृत की तरह साबित हो सकती है। बेसिकली अगर तुम्हें ओवरबाइट भी है और ऐसी बियर्ड ग्रो कर सकते हो तो उस बियर्ड को ग्रो करो, उसको फ्लॉन्ट करो और मजे लूटो। अब अगर तुम लड़की हो या फिर तुम्हें इतनी डेंस बियर्ड भी नहीं आती तो तुम सैडली सर्जरी करा सकते हो। सर्जरी ही शायद तुम्हारे लिए एक लास्ट ऑप्शन है। तुम बेसिकली फिलर्स डलवा सकते हो जिनका शायद इतना पता नहीं लगता। बेसिकली यहाँ पे कुछ फिलर्स होते हैं, तुम यहाँ पे वो डलवा सकते हो, या फिर यहाँ पे थोड़ा सा अपना बेसिकली ये जो लोअर जो है इस पे थोड़े से कट डलवा के ये थोड़ी सी फॉरवर्ड हो जाती होती है, ये भी सर्जरी में ही आ जाती है। एंड अगर तुम्हें और भी ज्यादा एक्सट्रीम ओवरबाइट है एंड मान लो ओवरजेट है बेसिकली, तो तुम ब्रेसेस को कंसिडर कर सकते हो, तो तुम ब्रेसेस को यूज कर सकते हो। एंड दिस वाज एवरीथिंग अबाउट ओवरबाइट। और अगर तुम जानना चाहते हो चिन टक्स या ऐसी और फेशियल एक्सरसाइज के बारे में जो तुम्हारी ओवरबाइट सुधारेंगी एंड तुम अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो मेरी तरह यहां से यहां, सो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ना, ये मेरी जान, ये मैंने करी थी 2021 से लेकर 2024 तक, जिसमें मैंने कई सारी इंफॉर्मेशन को अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, ऐसी ऐसी कई सारी नॉलेज ली जिसकी वजह से आज ये मैं कंटेंट बना पा रहा हूं। एंड इन सारी चीजों को मैं तुम्हें दे दूंगा ऐसे इन माई कोर्स बिकमिंग माई बेस्ट। ये अभी बना नहीं है एंड ये अभी बन रहा है एंड इसीलिए इसके ऊपर है अभी 50% ऑफ, क्योंकि ये अभी प्री ऑर्डर पे है। बनने के बाद इसका प्राइस डबल हो जाएगा। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड तो डिस्क्रिप्शन चेक करो, वहां पे इसका लिंक है। एंड अगर तुम मेरे साथ बात करना चाहते हो वन ऑन वन, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एंड डू सब्सक्राइब फॉर मोर सच कंटेंट।